दोस्तों स्वागत है आपका मैजिक मैथ्स बाय गुरु रंधावा में। कल हमने मैट्रिक्स के बारे में किया था, मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलिए आइए हम उससे आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस की हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। चलिए इसके लिए जस्ट आपको एग्जांपल में ही बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी ई एफ। बी मैट्रिक्स आपकी एक्स वाई जेड डब्ल्यू जी एच। पहली वाली मैट्रिक्स आपकी ऑर्डर है इसका 2x3, दूसरे वाली का ऑर्डर है 3x2। तो हम ए और बी की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लिखेंगे हम ऐसे a इंटू बी। तो पहले हम ए वाली मैट्रिक्स लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू जी एच से। पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है, दूसरे वाली का 3x2 है। अब मैट्रिक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अब मल्टीप्लाई कैसे होती है इस मैट्रिक्स की, ये देख लीजिए। यहां से फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, और हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ a इंटू एक्स प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ b इंटू जेड प्लस तीसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट के साथ c इंटू जी। ये आपका आ गया फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले की पहले के साथ मल्टीप्लाई प्लस दूसरे की दूसरे के साथ प्लस तीसरे की तीसरे के साथ। नेक्स्ट यहां पे एलिमेंट कौन सा है, A12, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, पहले वाले की पहले वाले के साथ a इंटू वाई प्लस दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ b इंटू डब्ल्यू प्लस तीसरे एलिमेंट की तीसरे के साथ c इंटू एच। अब नीचे तीसरे वाला एलिमेंट आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके अकॉर्डिंग भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो प्रोसेस वही, पहले एलिमेंट की पहले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए d इंटू एक्स प्लस सेकंड की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई e इंटू जेड प्लस थर्ड की थर्ड से मल्टीप्लाई f इंटू जी। इसी टाइप से सेकंड रो सेकंड एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे d इंटू वाई प्लस e इंटू डब्ल्यू प्लस f इंटू एच, और यहां पे जो मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2x2। अब दोबारा देख लीजिए एक बार कि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि किन्हीं दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई डिफाइन कब होगी। अब इसमें ध्यान से देखिए, पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2x3, दूसरे वाली का था ऑर्डर 3x2। अगर पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो पहले ध्यान दीजिए, इसमें कॉलम कितने हैं 3, सेकंड वाले में रोज कितनी है 3। अगर पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनमें सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। चलिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज सेम है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। तो अब जो ये चीज डिफाइन करने के लिए थी इनको हटा दीजिए यहां से, बाकी ऑर्डर देखिए क्या बचा,
2 और इधर से 2। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पहले एक बार दोबारा से फिर देख लीजिए कि अगर पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो ही मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिफाइन नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो मल्टीप्लाई होने के बाद उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, पहले वाले के नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी बीच वाले एलिमेंट्स को नंबरिंग को हटा दीजिए, जो बाकी बचेगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर बचेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। इज दैट क्लियर? तो इसमें एक बात ध्यान देने की ये भी है, अगर ए वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, बी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 था, तो ए इंटू बी, अगर ए की मल्टीप्लाई बी के साथ पॉसिबल है, लेकिन अगर इसको इसी चीज को हम ऐसे लेते बी इंटू ए करते तो क्या पॉसिबल होता? बी तो पहले मैट्रिक्स बी, तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। ए की नंबर ऑफ रोज कितनी है? पहले हम लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बी मैट्रिक्स आपकी x y z w g h और ए वाली मैट्रिक्स है आपकी a b c d e f। अब पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2, सेकंड वाले का 2 क्रॉस 3। पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम है, तो जैसे हमने a इंटू बी को मल्टीप्लाई किया है ऐसे ही b और a की मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है। तो b और a की मल्टीप्लाई होने के बाद आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। अब इन दोनों को हटा दीजिए, बाकी क्या बचा इधर से 3 क्रॉस 3, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो पहले ही लिख देते हैं, कितना आएगा 3 क्रॉस 3। अब करें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तरीका वही है, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा होता है a11, यानी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और इधर से फर्स्ट कॉलम, आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले की पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, जैसा कि हमने ए और बी में मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पे क्या आएगा x इंटू ए प्लस दूसरे एलिमेंट के दूसरे के साथ y इंटू डी। फिर अगला एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा x इंटू बी प्लस y इंटू ई। इसके बाद थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम x इंटू सी प्लस y इंटू एफ। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसी के अकॉर्डिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट क्या आएगा जी z इंटू ए प्लस w इंटू डी। अच्छा, इसके अलावा हम अगर कोई भी एलिमेंट अगर आपने इसका लिखना है, जैसे मान लो हमने ये वाला एलिमेंट लिखना है, तो यहां पे रो कौन सी है, तो यहां पे रो कौन सी है जी सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आएगा, तो इसकी सेकंड रो और इसका थर्ड कॉलम। तो अगर हमने यहां पे एलिमेंट लिखना तो यहां से आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी z की मल्टीप्लाई c के साथ प्लस w की मल्टीप्लाई f के साथ। तो हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं z इंटू सी प्लस w इंटू एफ। चलिए यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहां पे एलिमेंट आएगा आपका z इंटू बी प्लस w इंटू ई। नेक्स्ट अब थर्ड रो पे आते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां से क्या आएगा g इंटू ए प्लस h इंटू डी। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम,
G इंटू बी प्लस H इंटू ई, थर्ड रो थर्ड कॉलम G इंटू सी प्लस H इंटू एफ। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपने ये देखा जो ए बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, और जो बी ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। तो यहां से सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि अगर आप हम ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं और बी और ए की मल्टीप्लाई करते हैं वो जनरली वो इक्वल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे तो उनके ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहे हैं एलिमेंट्स। तो हम आगे चल के क्या करेंगे। तो यहां तक क्लियर है आपको। तो सबसे पहली चीज कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होती है, जब पहले वाली मैट्रिक्स की जो पहले लिखी हुई है, पहले का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम इसको पहले नंबर पे लिखते हैं, तो पहले वाले की रो और सेकंड वाले की अगर कॉलम अगर इक्वल है तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर यानी अगर बी की जगह अगर यहाँ ऐसी सिचुएशन होती, अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का होता तो इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी। तो इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। हाँ विकी, आवाज क्लियर आ रही है? फॉर एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम्पल में पहले। इफ a is equal to 1 minus 2 3 minus 4 2 5 and b is equal to 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1, तो हम यहां से ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। तो यहां से जी पहले हम ए इंटू बी निकालते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 minus 2 3 एंड minus 4 2 5, और बी मैट्रिक्स आपके पास 2 3 4 5 2 1। पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, सेकेंड वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो हम a इंटू बी निकालते हैं। तो a इंटू बी क्या आएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू, पहले तो ऑर्डर चेक कीजिए, ऑर्डर कितना आएगा। पहले वाले के कॉलम और सेकंड वाले के रो सेम है, तो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2, ये हम पहले लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने कैसे है, वही तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट की पहले के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 2 प्लस का साइन, सेकंड के सेकंड से माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ -8 प्लस 3 इंटू 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगले एलिमेंट में क्या आएगा 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया आपको। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 5 इंटू 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम
-4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 और तीसरे एलिमेंट की तीसरे के साथ 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1। अब इसके हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करके क्या आएगा, 3 टू 6, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 8 0, 3 वन 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस का 10 माइनस का -4, आफ्टर दैट 10, 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 8 10, नेक्स्ट 5 टू 10, 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 12 3। तो ये आपका आएगा a इंटू बी, a इंटू बी। अब ऐसे ही अगर हम b इंटू ए निकालें तो पहले b लिखेंगे बाद में a लिखते हैं हम। पहले b लिखिए, b इज इक्वल टू 2 3 4 5 2 1, a इज इक्वल टू 1 -2 3 और -4 2 5। अगर हमें अब b इंटू ए निकालना है तो b इंटू ए कैसे निकालेंगे हम? पहली बात चेक कीजिए क्या पॉसिबल है या नहीं है। b मैट्रिक्स ऑर्डर है इसका 3 क्रॉस 2, a वाली मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। क्या पॉसिबल है? पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा? जो बचा हुआ है 3 क्रॉस 3, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा b क्रॉस a का। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब डायरेक्टली करेंगे 2 1 2 -12, 2 -12 कितना होता है? -10। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 के मल्टीप्लाई -2 के साथ -4 प्लस 6 2। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 15 21। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 4 -20 -16। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, -8 प्लस 10 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 12 प्लस का 25 प्लस का 25 प्लस 12 37। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 2 -4 -2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, -4 प्लस 2 -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 3 6 प्लस 5 11। तो ये आपकी मैट्रिक्स आई है b इंटू ए जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो यहां से भी आपको पता लग रहा है जब हमने a इंटू बी निकाला था उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, b का ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो जैसे एडिशन में था कि a प्लस बी और b प्लस ए सेम होते हैं, वैसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ a इज इक्वल टू find the value of x and y satisfying the equations find the values of x and y satisfying the equations that satisfy the equation
3 into -2 3024 into YYXX YYXX is equal to 3 3 3y 3y 10 10। तो चलिए आपने यहाँ हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स बनती है तो आप x और y की वैल्यू निकालिए। तो पहले सॉल्यूशन में ध्यान से देखिए। पहले तो पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, सेकंड वाली का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले की रो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आना चाहिए 3 क्रॉस 2 का, जो कि आगे भी ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 2 ही है, जो कि हमारी इसके लिए हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3y माइनस 2x, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3y माइनस 2x, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3y प्लस 0x, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3y प्लस 0x, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2y प्लस 4x, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2y प्लस 4x। ये हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और ये किसके इक्वल गिवन है 3 3 3y 3y 10 10। तो ये मैट्रिक्स इक्वल गिवन है इसके। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करते हैं यहां से अगर हम इस मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं जब उनको कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम हो। तो यहां से 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद दूसरी इक्वेशन लीजिए 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 10, 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 10। अब 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर सकते हैं, 2 कॉमन y प्लस 2x इज इक्वल टू 10। तो यहां से y प्लस 2x 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 5। तो आप यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल लें और पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए आप लिख दीजिए इसको 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकंड है y प्लस 2x इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से इन दोनों को ऐड कीजिए, 2x से 2x कैंसिल, 3y प्लस y, 4y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8/4 विच इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई। तो y की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दें, पुट इन सेकंड। तो यहां से y प्लस 2x इज इक्वल टू 5 था, तो यहां से y की वैल्यू 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 5, 2x की वैल्यू आएगी यहां से 3 और x की वैल्यू आएगी 3/2। तो इट इज आवर सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, ये इक्वेशन इसके इक्वल दे रखी थी, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया जैसा कि आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया गया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली मैट्रिक्स आई जो कि किसके इक्वल है इसके। तो यहां से हमने इक्वेशंस को उठाया, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और ये वाला इसके इक्वल।
तो इन दोनों इक्वेशंस को उठाया, इन दोनों के इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Our next question is टाइम को मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं साथ में। 20 मिनट हो गए। If r of t is equal to cos t sin t minus sin t cos t, then show that r of s into r of t is equal to r of s plus t। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। हमारा सीधी सी बात, जब r of t की बने तो r of s क्या आएगा, t के प्लेस पे हम s रिप्लेस करेंगे, तो यहां से हमारी मल्टीप्लिकेशन आएगी cos of s sin of s minus sin of s and cos of s, और इसकी मल्टीप्लाई आपने r of t से करनी है तो r of t पहले लिख लेते हैं, cos t sin t माइनस का sin t cos t। तो यहां से अगर हम r s की और r of t की मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन वही है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, सेकंड वाली का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा यहां से cos s cos t प्लस sin s माइनस sin s sin t, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos s sin t प्लस cos t sin s, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस sin s cos t एंड माइनस cos s sin t, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस sin s sin t प्लस cos s cos t। तो मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसमें हम प्लस वन वाला रूल लगाएंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये किसके इक्वल होता है cos ऑफ a प्लस b, तो यहां से हम आएगा cos ऑफ s प्लस t sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये भी फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का, यहां से आएगा sin s प्लस t, यहां से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं माइनस कॉमन, अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये चीज प्लस की हो जाएगी, तो फॉर्मूला इसमें फिर वही लगेगा sin a cos b प्लस cos a sin b, तो यहां से माइनस साइन पहले ही है तो ये आ जाएगा sin ऑफ s प्लस t। इसी टाइप से यहां से फिर फॉर्मूला वही लगेगा cos a cos b माइनस sin a sin b, तो फॉर्मूला होता है ये cos ऑफ a प्लस b का। तो लिख देते हैं हमने फॉर्मूले कौन से यूज किए हैं, cos ऑफ a प्लस b वाला जो प्लस वन में पढ़ते हैं, cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी और साइन ऑफ ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इज दैट क्लियर? अब ये cos ऑफ s प्लस टी, तो ये एक्चुअल में आपका फंक्शन हो गया r ऑफ s प्लस टी। देखिए आपका पास r ऑफ t ये था, अगर r ऑफ s प्लस टी क्या आएगा, t को अगर हम s प्लस टी से रिप्लेस करें तो यही मैट्रिक्स बनेगी, cos ऑफ s प्लस टी sin ऑफ s प्लस टी माइनस का sin ऑफ s प्लस टी cos ऑफ s प्लस टी। यानी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि हम अगर यहाँ से r ऑफ s और r ऑफ t को मल्टीप्लाई की जाए तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन होगा क्या आया, r ऑफ s प्लस टी। और यही आपने प्रूव करना था। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों।